आपके आने की सूचना मात्र से ही मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया है प्रभु। आपके दर्शन से मैं धन्य हो जाऊंगी। नारायण नारायण। प्रणाम ब्रह्मदेव। देव ऋषि, बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। ऐसा क्या करके आ रहे हैं आप? करता तो वही है ब्रह्मदेव, हम तो बस उनकी लीला के साक्षी बन सकते हैं। आज निकट से उनकी एक और अद्भुत लीला के दर्शन के आनंद आ गए। एक साथ दोनों के दर्शन हो गए। दोनों के दर्शन? प्रभु श्री नारायण के और उनके पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण अघासुर की मृत देह को चीर कर खड़े थे और प्रभु श्री नारायण विस्तृत आकाश में अपने अंतहीन स्वरूप में व्याप्त थे। अद्भुत। मैं भी उनकी लीला का निकट से अनुभव करना चाहता हूँ। कहाँ होंगे वो इस समय? वहीं वृंदावन के वन क्षेत्र में अपने सखाओं के साथ रमे हुए होंगे प्रभु श्री रमन गोपाल। पर सत्य तो यह है ब्रह्मदेव कि वो खेल भी प्रभु की लीला ही तो है। ये क्या कर रहे हैं श्री कृष्ण? उपहार तैयार होगा सबके बलराम के लिए? मेरा भी होगा। कहना अब तो खा ले। काकी के दिए पकवान भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मेरे पेट के मूषक महाराज भी। अवश्य, पर पहले उपहार समेट के रख दो। हंसते रहोगे कि? मुझे भी तो अवसर मिलना चाहिए ना। ये कैसे संभव है? बस 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 बहुत होगो किल। चलो भोजन करे। कई सुबह के पेट का मूषक बाहर आ गया तो। क्या ये सच में प्रभु ही हैं? मुझे खाने देना। नहीं नहीं, ये असंभव है। ये प्रभु नहीं हो सकते। जो मिट्टी में खेलता हो, अपने सखाओं का झूठा खाता हो, साधारण बालक भी खेल खेल में जिस पर अपने हाथों और पांवों से प्रहार करते हो, जो स्वयं मिट्टी में लोटपोट होकर आनंद लेता हो, वो विष्णु अवतार कैसे हो सकता है? चरित्र के इसी रूप के लिए तो प्रभु ने अवतार लिया है ब्रह्मदेव। लगता है पृथ्वी पर पग धरते ही आप भी माया में पड़ गए ब्रह्मदेव। मैं ब्रह्मा हूं देव ऋषि, माया मुझे नहीं बांध सकती। पर सत्य आंखों के सामने है, फिर भी आप। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा ब्रह्मदेव कि आपने सच में प्रभु को नहीं पहचाना। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है देव ऋषि कि आप तो प्रभु के परम भक्त होकर भी प्रभु को पहचान नहीं पाए। भक्ति में ऐसे रम गए
कि एक साधारण बालक में भी प्रभु को देखने लगे। तनिक विचार कीजिए देवऋषि, ये बालक प्रभु श्री नारायण का अवतार कैसे हो सकता है? आप वही भूल कर रहे हैं जगत पिता जो महर्षि दुर्वासा ने की थी। उन्हें भी ऐसा ही भ्रम हुआ था। देवऋषि, ना मुझे भ्रम हुआ है ना भूल। फिर भी यदि आपको इस बालक पर विश्वास है तो क्यों ना इसकी परीक्षा ले ली जाए। यदि ये बालक सत्य में परम प्रभु श्री नारायण का अवतार है तो अपने प्रिय बछड़ों को लुप्त होने से तो बचा ही लेगा, है ना देवऋषि? बछड़े कहाँ चले गए? हो तो ना वो। चलो शीघ्र ढूंढते चलते हैं। नहीं, चिंता मत करो, शांति से भोजन समाप्त कर लो पहले। तब तक मैं खोज के लाता हूँ सबको। आकासुर के बाद अभी तक कोई और असुर भी नहीं भेजा मामा ने, तो फिर अचानक सब ऐसे लुप्त कैसे हो गए? कान्हा, तुझे भी ना मिलो ना। देखा देवऋषि, इस बालक की चिंता ही बता रही है कि ये भगवान नहीं। नारायण, अब क्या होगा? सब तो समझ देंगे, कहेंगे कि हम अपना दायित्व ना निभा पाए। तुम सब दुखी मत हो, मैं दोष अपने ऊपर ले लूंगा। कान्हा को और तुम सबको कोई ना डांटेगो। मैं बड़ा हूँ, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। बड़ा तो मैं भी हूँ उज्जवल। मेरे उत्तर में तुम सब चिंता क्यों कर रहे हो? मैं बुझूंगा नहीं, बस तुम सब शांत हो जाओ। यदि ये भगवान होता तो अब तक तो अपने बछड़ों का आभास हो गया होता इसे। ब्रह्मदेव, मुझे नहीं लगता कि आपको इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अवश्य लेनी चाहिए देवऋषि। देखिए, इस बालक के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं। समाधान चिंता करने से ना, चित्त को शांत रखने से मिलता है। बैठो, मैं सिखाता हूँ। बोलो ओम। ओम। अरे उद्वा, ऐसे ना हर अक्षर को अलग अलग खींच के लंबा करके बोलो। अब आंखें बंद करके जाप करो। अब तुम सब जाप करते रहो, मैं बछड़ों को ढूंढ के लाता हूँ।
देखिए देव ऋषि, आप इस बालक को दिव्य बता रहे हैं। बछड़े तो छोड़िए, इसे तो अपने प्रिय सखाओं तक की भनक नहीं। ये एक निर्दोष भोला भाला बालक है, बस ये प्रभु श्री नारायण का अवतार नहीं। ब्रह्मदेव, आंखें बंद मत कीजिए। जब तक आपकी पलकें झपकेंगी, पृथ्वी पर 1 वर्ष की लंबी अवधि बीत चुकी होगी। हे प्रभु, अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे आप? प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? यशोदा, इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रही हो? कान्हा के पास, और कहाँ? उसके लौटने का समय हो गया है ना। जे होती है मैया की ममता, लल्लायो भी ना, उसके पहले ही मैया द्वार पे खड़ी हो जाती। सदैव के जैसे आज भी जे सब गोपियां अपने लल्ला को छोड़कर मेरे कान्हा को ही घेर लेंगी। वो है ही इतना प्यारा। आ गया। इनके लाड़ के चक्कर में मुझे अपने लल्ला से मिलने का अवसर सबसे बाद में ही मिलता है। लल्ला, अभी थकान तो ना हुई? कछु खाया हुआ है कि ऐसे ही फिर रहे पूरे दिन? आज मेरे कान्हा को किसी ने पूछो भी ना, ये कैसे संभव है? सभी श्री कृष्ण को ही तो प्रेम करती हैं, फिर चाहे गोपियां हो या फिर गायें। इसीलिए तो आज इनको श्री कृष्ण के रूप में अपनी संतानों को पाने का सौभाग्य मिला है। नारायण नारायण। इन सब ने तो मेरे कान्हा की ओर दृष्टि उठा के देखो भी ना। कान्हा, मेरा लल्ला, तू चिंता मत कर। तेरी मैया तो है ना? मैं तो तुझसे सदैव उतना ही प्रेम करूंगी। जैसे आकाश अंतहीन हो तो है ना, वैसे ही तेरी मैया का प्रेम तेरे लिए अंतहीन है, अथाह है। आप सही कह रही हो मैया। वैसे एक सत्य ये भी है कि
इस संसार की हर मैया की संतान में तो हूँ और हर जननी है मेरी मैया। खाना छोड़ो, मुझे ऋषिवर के पास जाना है पूजा करने। चले जाना दाऊ, पर ये तो बता दो आज इतना विशेष क्या है कि महर्षि ने आपके लिए पूजा रखी है? मुझे नहीं पता। बताओ ना दाऊ, बोलो ना। संसार के किस कोने में क्या घटना घट रही है तुम्हें अच्छी तरह पता होता है। बस यही नहीं पता कि आज तुम्हारे दाऊ का जन्मदिन है। दाऊ का जन्मदिन कान्हा को स्मरण ना रहे, ऐसा हो सकता है क्या? बातें बनाने की आवश्यकता नहीं है कान्हा। स्मरण होता तो सुबह ही पता ही दे देता। सुबह बधाई दे दी तो अभी अचानक से ये उपहार देख के आपको चकित कैसे करता? जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं बलराम। तो ये मेरी ओर से, ये मेरा उपहार। मुझे तो कुछ समझ ही ना आया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यही ले आया हूँ। अब तो मुझसे क्रोधित ना हो ना दाऊ। अब भी क्रोधित हूँ। ये उपहार नहीं चाहिए था मुझे तो बस सबसे पहले तुमसे ही बधाई लेनी थी, और वो तुम बन जाने से पहले दे सकते थे ना। भूल हो गई दाऊ, छोटा भाई हूँ ना, क्षमा कर दो ना। बोलो ना दाऊ, अपने कान्हा को क्षमा ना करोगे? तुम भी मुझे क्षमा कर दो, मैं भी तुमसे क्रोधित हुआ था। पर आपको तो पूरा अधिकार है दाऊ, आपका छोटा भाई हूँ मैं और सदैव रहूंगा। पर दाऊ, आपके पौधों में तो अभी तक फल ना है। ओहो, मैंने कहा तो था फलों के लिए 1 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब चलो, पूजा आरंभ होने वाली है। चलो सब जन गौचारण के लिए जानो है कि ना? पिछले वर्ष से ही देख रहा है, सब कुछ बदल सा गया है। सभी गोपी काकियां अपने अपने पुत्रों पर कुछ अधिक ही ध्यान देने लगी है। कान्हा के व्यवहार में भी कुछ तो परिवर्तन है। यहाँ तक कि गायों का व्यवहार भी अपने बछड़ों के लिए पहले से अलग हो गया है। अवश्य ही मुझसे कुछ ना कुछ छिपा रहा है कान्हा, उससे पूछना होगा। क्या हुआ? इतने निश्चिंत होकर कैसे बैठे हो? बछड़ों का ध्यान कौन रखेगा? चिंता मत करो दाऊ, बछड़ों को ऐसा और गैया को ऐसा रखा है मैंने।
नहीं नहीं, हमने, हम सब ने। प्रतिदिन की तरह आज कोई गड़बड़ नहीं होगी। जे का कर दियो कान्हा, आज फिर तुमने ध्यान ना दियो। फिर से गैया बछड़ों को दूध पिला रही है और प्रतिदिन ऐसे ही होता है। और तू यहां बैठे बैठे क्या कर रहा है? कितनी बार तुझसे कही है बछड़ों को गैयों से दूर रखियो। चल कोई बात ना है, हो जाता है कभी कभी। आगे से ध्यान रखियो। कान्हा, तुम्हें क्या लगता है अपने बड़े भाई को मूर्ख बना सकते हो तुम? छोटी माँ और छोटे बाबा का प्रेम तुम्हारे लिए कम पड़ गया था क्या? जो अन्य सभी का रूप धारण कर दिया तुमने? ना तो ऐसी बात ना है। कुछ नहीं सुनना मुझे। प्रेम के लिए इतने लोभी हो गए हो तुम कि तुमने अपने सखाओ और बछड़ों का हस्ताक्षर ले लिया, उन्हें उनकी माँओं से दूर कर दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया दाऊ, मेरी बात तो सुनो। बोलो, क्या सुनाना है ऐसे शब्द? तुमने ये सब क्यों किया कान्हा? ब्रह्मा जी के कारण। ब्रह्मा जी के कारण? हाँ दाऊ, उन्हीं के हट के कारण मुझे ये लीला करनी पड़ी, और अब इसे पूरी करने में मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं वापस वहीं जाना होगा जहाँ से ये सब आरंभ हुआ था, महर्षि घर के आश्रम के निकट। अभी क्षण भर पहले ही तो मैंने इन सबको वहां से लुप्त किया था। जिन्हें आपने क्षण भर पहले लुप्त किया था, पिछले 1 वर्ष से वो सब यही हैं। 1 वर्ष से? आप भूल रहे हैं ब्रह्मदेव। ब्रह्मलोक का एक क्षण पृथ्वी के 1 वर्ष के समान है। इसीलिए पिछले 1 वर्ष से ये सभी बालक और बछड़े यहीं पर हैं, ब्रह्मलोक में। तब फिर वहां कौन है? वही जिन्हें आप पहचानने से भी मना कर रहे हैं। पहचानने से भी मना। प्रभु श्री नारायण के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। ये कैसे संभव है? अर्थात वो सभी सखा जो बछड़ों को चारण करा रहे हैं, वो सभी स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। और वो बछड़े जो चारण कर रहे हैं, वो सब भी श्री कृष्ण ही हैं। प्रभु इस लीला को पिछले 1 वर्ष से अनवरत चला रहे हैं। किंतु ये तो असंभव है देव ऋषि। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ सब संभव है ब्रह्मदेव। श्री कृष्ण जानते थे आप क्या कर रहे हैं। वो ये भी जानते थे कि आपका उद्देश्य उनके सखाओं और बछड़ों को हानि पहुंचाना नहीं है। पर 1 वर्ष के लिए इन सब का लुप्त हो जाना गोप गोपियों को बहुत दुखी कर देता। इसीलिए श्री कृष्ण ने अपने आप को सखाओं और बछड़ों के अनेकानेक रूपों में विभाजित कर लिया और उनके माता पिता के साथ रहने लगे, ताकि सबका जीवन वैसा ही चलता रहे जैसे पहले चल रहा था। इसका अर्थ है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है देव ऋषि, कि मैंने साक्षात प्रभु पर संदेह किया, उनकी शक्तियों पर शंका व्यक्त की, जबकि सत्य तो ये है कि प्रभु के सामने मेरी शक्ति कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूं। मुझे उनके पास जाना चाहिए, अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। प्रभु, अपने अभिमान में आकर मैंने आप पर संदेह किया, आपकी परीक्षा लेने का दुस्साहस किया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
पर फिर भी आपने सत्य दिखाकर मुझ पर कृपा कर दी। अभी का ब्रह्मदेव, सत्य दिखाना तो अभी शेष है। आप एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा है, पर इस अनंत अंतरिक्ष में अनंत ब्रह्मांड है और वो उन सभी के अपने अपने ब्रह्मा हैं। और ये संपूर्ण सृष्टि मेरे भीतर समाई हुई है। प्रभु, हे प्रभु, मैंने जो अपराध किया है उसका केवल एक ही दंड हो सकता है। मुझे ब्रह्म पद त्यागना होगा प्रभु। हाँ प्रभु, हटा दीजिए मुझे इस पद से। आपकी चरणों की धूल बनकर रहना ब्रह्मा बनकर जीने से कहीं अधिक दिव्य है। बल्कि आपके सखाओं और आपकी प्रिय गायों की चरणों की धूल बनना ब्रह्मा बनने से कहीं अधिक भाग्यशाली है। नहीं ब्रह्मदेव, आपको अपनी भूल का आभास हो गया है, यही पर्याप्त है। अपने अभिमान और परीक्षा लेने की प्रक्रिया में मैं यही भूल गया कि मैंने निर्दोष संतानों को उनके माता पिता से दूर कर दिया। अब तो आपको सत्य पता चल गया प्रजापति। अब कृपया ब्रह्मलोक जाकर मेरे सखा बच्चों को मुक्त कर दीजिए और अपना पदभार फिर से ग्रहण कीजिए, क्योंकि भूल करना उचित नहीं होता। अनुचित तो तब होता है जब व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार ना करे, उसे सीख ना लाए। जाने कब आग लग गई थी। हाँ, मैं भी बैठे बैठे ही सो गया। वो तेरी नींद आई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं पूरे 1 वर्ष तक सोया था। तुझे बड़ी बड़ी बातें बनाने की अतिरिक्त और आता ही क्या है। बलराम, तुम आ गए? जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बलराम। उपहार कहाँ रख दियो? तुम सबके उपहार तो मुझे पहले ही मिल गए थे। पहले? कब? 1 वर्ष पहले। 1 वर्ष पहले? अरे अब बातें ही करते रहोगे कि घर भी चलोगे? हाँ हाँ, शीघ्र चलो। मुझे लग रहा है कि मैं कितने लंबे समय से घर ना गए हूँ। अरे अगासुर की देह कहाँ गई? पंचतत्वों से बनी थी, पंचतत्वों में मिल गई। इतनी शीघ्र? अभी कुछ समय पहले ही तो कान्हा ने हमारी रक्षा करने के लिए उसका संहार किया था।
पिछले 1 वर्ष में जो हुआ है सभी ने कैसे पता चलेगा गाना? मेरी स्मृति इनकी स्मृति अदाऊं। मैं जो भी करता हूँ उसमें ये सब तो सम्मिलित होते ही है। कान्हा, लल्ला, मेरे कान्हा को मुझसे दूर लेके मत जाओ। लल्ला, कान्हा, कान्हा। क्या हुआ जीजी? कोई बुरा स्वप्न देख लियो क्या? कान्हा कहाँ है? मेरा कान्हा और कहाँ होगो? गोचारण के लिए अपने सखाओं के साथ वन में भटक रहा है। अभी थोड़े समय में आ जाएगा। इसी मार्ग से आते हैं ना सब? हाँ भाभी। कहाँ रह गो लल्ला? कब से प्रतीक्षा कर रही है तेरी मैया। ऐसा कौन सा सपने देख लिया जीजी जो इतनी विचलित हो गई? यशोदा, क्या हुआ? मैंने देखो कि मेरा लल्ला, मेरा कान्हा मुझसे दूर हो रहे हैं। मुझे भय लग रहा है जीजी, कहीं मेरा कान्हा मुझे छोड़ के ना चला जाए। मैया, मैं कहीं ना गयो मैया, यही तो हूँ मैं। कान्हा, कान्हा, मेरा लल्ला। कहाँ चला गया था तू? हाँ, इतना समय क्यों लगा दियो तूने? मेरा हृदय इस कल्पना से ही कांप गया था कि तू कहीं मुझे छोड़कर दूर जा रहा है। आप बार बार ऐसे घबरा क्यों जाती हूँ मैया? आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा भला? मेरा निवास तो सदैव यही रहेगा, आपके हृदय में। यही तो है मेरा वास्तविक घर। तो फिर तू वचन दे कि तू सदैव यशोमती मैया का नंदलाला ही रहेगा। दे वचन। मैं सदैव यशोमती मैया का नंदलाला ही रहूंगा, ये वचन है मेरा। यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला। जो मैया ने कहा वो यह शाश्वत सत्य। मैं सदैव यशोमती मैया का नंदलाला ही रहूंगा, केवल गोकुल या वृंदावन में नहीं, आप सबके घरों में भी। यदि आप मुझे अपने पुत्र के रूप में देखेंगी तो मैं आपका प्यारा लल्ला लड्डू गोपाल बनके आपके घरों में बस जाऊंगा। यदि स्नेह से मेरा स्मरण करेंगे तो आपका सखा कान्हा बनकर दौड़ा चला आऊंगा। यदि आप मेरी भक्ति में लीन होना चाहेंगे तो मुरलीधर बनकर आपके सामने खड़ा होऊंगा। यदि आप मुझे अपने घर बुलाएंगे
तो माखन चोर बन के चलाऊंगा। यदि आपको रक्षा की आवश्यकता होगी तो गोवर्धन धारी बन के आपकी रक्षा करूंगा। इसीलिए ये मत सोचिएगा कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आप सबके पास ही हूँ, आपकी भक्ति में, आपके भाव में और आप सबके हृदय में। जी क्या हो रहा है? ये मेरा चमत्कार ना है, ये तो देवी का चमत्कार है, मेरे मैया अर्थात आपकी यशोदा देवी का। जसोदा देवी। भैया उसे मत छुओ। क्यों? अरे तुम्हारे छूने से कहीं उस तरकारी का वृक्ष यहीं उग गए तो? मैया ने इतना सब छुआ है, यदि सारी तरकारियां उग गई तो हमारा घर तो वन बन जाएगा बाबा। हाँ, तुम्हारे हाथ में चमत्कार है, तुम देवी हो। कान्हा, अरे देख क्या रोए, देवी खड़ी है, आसन लेकर आ, जा। बिछा बिछा बिछा। अरे पधारो देवी माँ, आसन ग्रहण करो। अरे ना, आप भोजन ना मनाएंगी, आपको तो भोग लगेगा और वो मैं और कान्हा मिलकर बनाएंगे। बताती हूँ तुमको। फूल कहाँ से आ गए? लगता है उनका भय समाप्त हो रहा है। किसका प्रभु? और हो भी कौन सकता है मुरली? हाँ वो ही है, वो वृंदा देवी। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। कब दर्शन देंगे प्रभु? कब आएंगे आप? जानता हूँ तुम सबको किसने भेजा है। जाकर वृंदा देवी को मेरा संदेश दो, मैं कल उनसे मिलने आऊंगा, ये वचन है मेरा।
वचन है मेरा, ये वचन है मेरा। सदैव की तरह आप इस बार भी सही थे प्रभु। वृंदा देवी ने ही भेजा था इन सबको। प्रभु, आपने वचन तो दे दिया, पर मैया की आज्ञा के बिना कल कैसे जाएंगे अपन? ये समस्या तो है मुरली, पर इसके समाधान के लिए मुझे आवश्यकता है वृंदावन की सभी गायों की। आज रात का समय है आप सबके पास, मेरी सहायता करो गाँव मैया। सारा चारा रात भर में ही समाप्त कर दो। हे नारायण, छे कैसे संभव? पता नहीं महाराज, जब हम सवेरे आए तो सारी गैया और बछड़े पहले ही से खुले थे। इन्हें देखो तो सही, ऐसा लग रहा है कि जैसे भरपूर पेट चारा खा के अब विश्राम कर रही हूँ। तुम्हारा कहने का अर्थ यह है कि जिस सप्ताह भर का चारा एक साथ खा गई। धन्यवाद गाँव मैया। जी देखो नंदराज, आपकी बात पे सबने कैसे हामी भरी है, जैसे अपनो दोस्त स्वीकार करो है। नंद, वृंदावन के हर घर की यही कथा है, सभी घरों का सारा चारा खा गई है। अवश्य ही किसी ने रात को इनकी रस्सियन को खोल दिया था। ऐसा कौन कर सकता है? अब जे मती कहियो कि जे भी मेरे कान्हा ने करो है। हाँ नहीं तो नाना जीजी, कान्हा ऐसा क्यों करेगा भला? हमें तो लगता है अवश्य ही किसी भूत प्रेत या पिशाच ने करो है ये सब। हाँ, भूत प्रेत पिशाचों के पास तो और कछु कार्य है ही ना। रात में गैयाओं और बछड़ों को खोल के चारा खिलाते फिर। क्या मौसी? ना, मुझे लगता है जे किसी नटखट की शरारत है। पर मैं तो अचरज इस बात पे हूँ कि जो हमारी गैयाओं और बछड़ों ने सारा का सारा चारा एक रात में कैसे समाप्त कर दियो। मैं भी यही सोच रही हूँ। अवश्य ही गाँव मैयाएं सुरक्षा काकी से भी अधिक भूखी रही होंगी। तू बस मेरे भोजन पे ही दृष्टि रख। पता है, जब से वृंदावन आई हूँ दुर्बल हो गई हूँ। तब तो आपको गैया से भी अधिक भोजन की आवश्यकता है काकी। तो मैं अभी आपकी नहीं, गैयाओं की भोजन की बात कर रहा था। अब तो सारा चारा समाप्त हो गया है, अचानक से उनके लिए चारा कहाँ से आएगा? समस्या तो सच्ची में विकट है, पर समाधान हो गया। हमें वृंदावन के वन में भीतर तक जाना होगा और गैयाओं के चरने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजना होगा, और ये कार्य हमें आज ही करना है। योजना सफल हो गई। वृंदा देवी, मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने। आपके आने की सूचना मात्र से ही मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया है प्रभु। आपके दर्शन से मैं धन्य हो जाऊंगी। तनिक शीघ्रता करो सब, गोधुली वेला से पहले वापस लौटना है हम सबको। सब तैयार है? हाँ, हम सब तैयार हैं नंदराज। हाँ बाबा, मैं भी तैयार हूँ।
मैया। कहाँ? मैया वन और कहाँ? कैया को चढ़ाने जाना है कि ना? ना, तू कहीं ना जा रहा है। ये लोग बहुत भीतर तक जा रहे हैं वन में। नया स्थान है, यहाँ की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, इन सब से अनभिज्ञ हैं हम। जाने वालों के लिए सुरक्षित है कि ना? जल्दी चलो, विलंब हो रहा है। हाँ। लो जी। मैया ने तो सारी योजनाएं चौपट कर दी। अब वृंदा देवी को जो वचन दिया है उसे कैसे निभाऊं मैं? मेरे प्रभु आने वाले हैं, मुझे उनके स्वागत की तैयारी करनी होगी। सुन कान्हा, एक कार्य करे ना, आप मेरी बात ना सुनती, मैं भी आपकी बात ना सुनूंगा। इतना क्रोध क्यों रे? वन जाके क्या करना था तुझे? मिलना था। मिलना था? वन में? किससे? ये क्या बोल रही हूँ मैंने? फिर से फंस गो। वृक्षों और लताओं से, खरगोश से, हिरन से, खिलाड़ी से, वानर महाराज से, सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे ना? हाँ, जैसे पूरा का पूरा वृंदावन का वन तुझसे ही मिलने की तो प्रतीक्षा कर रहा है। आपको कैसे बताऊं मैया? वृंदा देवी स्वयं मेरी प्रतीक्षा कर रही है। अच्छा ठीक है, वन किसी और दिन चले जाएंगे उनसे मिलने। पर आज मैया और लल्ला बहुत सारे खेल खेलेंगे। बहुत आनंद उठाएंगे। पता कौन सा खेल खेले? कर दो क्षमा त्रुटि को मेरी, भूल भी जाओ ना। टूट गओ कान्हा? ऐसे दूर जाओ ना ओ कान्हा, अपनी मैया को हृदय से लगाओ ना। ओ लल्ला मेरे मान जाओ ना, कान्हा मान जाओ ना। मैंने तो कितने समय तक बनाया था मैया को, जब ये रूठ गई थी, पर ये तो इतनी शीघ्र ही थक गई। मेरी दूर ही
कर रहे क्या कान्हा? मैं तो आपसे क्रोधित था मैया। कोई खेलना खेल लो, मुझे तो वन जाना है। आप ना जाने दोगी तो मैं स्वयं चले जाऊंगा अपने सखाओं के साथ। प्रयास भी मत करियो लल्ला, और तुम सब भी, तुम में से कोई भी वन जाने का प्रयास ना करेगा, समझ आई? हाँ। अच्छा लल्ला, मैं तुझे वचन देती हूँ, अगली बार जब वन जाऊंगी ना तुझे साथ लेके जाऊंगी। बल्कि मैं जब भी वन जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो, बस। मुझे पता है, मैं ऐसा करूंगा तो आप मुझे घर पे डांट के बैठा दोगी। ना लल्ला, मैंने वचन दियो ना, मैं जब भी वन जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो। और हम जाएंगे कब? अब उसका निर्णय बाद में करेंगे लल्ला। अभी तुम सब बताओ, खाने के लिए कुछ लाऊं? अरे मुझे तो आज ही जाना है मैया। मीठे पुए। हाँ, मीठे पुए। ठीक है, तुम सब यही प्रतीक्षा करो, मैं गरम गरम पुए लेके अभी आई। आप इतने दुखी क्यों हैं प्रभु? वृंदा देवी से कह दीजिए कि वो थोड़ी प्रतीक्षा और कर ले। ये तो प्रतीक्षा कर लेगी मुरली, पर कंस मामा नहीं करेंगे। यदि उसने मुझ पर दृष्टि रखी है तो इसका अर्थ है कि अनुशासन में कमी है। किंतु अब जो मैं करने जा रहा हूं उससे उसको अधिक आनंद आएगा। महाराज, आपने ये तो हमारा सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर था। सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर तो एक भी ऐसी गुप्त सूचना नहीं ला सका जिसका प्रयोग मैं उस विष्णु अवतार के विरुद्ध कर सकूं। दुर्जन, तुम्हारा दायित्व बढ़ गया है। अब तुम्हें इससे भी अधिक उत्तम गुप्तचर ढूंढना होगा, अन्यथा इसके स्थान पर अगली बार तुम होगे। क्या हुआ कान्हा, तुम्हें मीठे पुआ नहीं खाने? मुझे वन जाना है दाऊ। चलो ना, सब चलते हैं। पर हम तो प्रतिदिन जाते हैं कान्हा। वैसे भी वहाँ जामुन के वृक्ष के अतिरिक्त कुछ विशेष ना है वहाँ के वन में। मैंने तो इतने बड़े बड़े वन देखे हैं कि क्या बताऊं। एक बार केले के छिलके को खा के कह रहे हो कि स्वाद ना है? पहली मत बुझा कान्हा, कहना क्या चाहते हो वो बता। यही तुम सबने जो देखो है ना, वो वृंदावन का बाहरी भाग है। असली वन तो भीतर है, गहराई में, जहाँ गांव के बड़े बड़े लोग गए हैं। बाबा कह रहे थे वहाँ केवल जामुन के वृक्ष ना, और ढेर सारे मीठे फलों के वृक्ष है। इतना कि पेट भर जाए पर मन ना भरे। आपको पशु प्रिय है ना दाऊ? एक से बढ़ के एक पशु है वृंदावन में। इतने छोटे से लेकर इतने बड़े बड़े हैं। प्रेम से बात करो तो आपकी बोली भी समझेंगे और बात भी मानेंगे। भूल जाओ कान्हा, जब छोटी माँ ले जाए तो ही उन्हीं के साथ ही जाना। हमें तुम्हारी तरह ओखल से बंद कर दंड पाने में कोई रुचि नहीं है। पर दाऊ मैया ले जाएगी तब तो चलोगे ना? हाँ, स्वयं भी चलूंगा और इन सबको भी लेके चलूंगा।
वहाँ मुझ पे छोड़ दो ताऊ। आप सब तो वही करो जो मैं कहता हूँ। कहाँ चलेगा सबके सब? कान्हा, बलराम, चलेगा सबके सब? कान्हा, बलराम, हे नारायण, कहीं वन की ओर तो ना चले गए? कान्हा, बलराम, कान्हा, यशोदा, वो दोनों तो यहाँ नहीं है। और बलराम तो तुरई का स्वर सुनते ही तुम्हारे यहाँ चला आया था। आया था बलराम, वही ना सारे बालक आए थे। पर मुझे लगता है ये सारे वन की ओर निकल गए। हे नारायण, यशोदा, यशोदा, चलो सब, मैया केवल हमें वन की ओर ले जा रही है। पर कान्हा, पर ताईजी ने सबको वन जाने से मना किया है ना तो? अरे मैया ने सेम ही तो कही थी कि वो वन जाए, हम सब उनके पीछे पीछे जा सकते हैं। तो चलो अब। कान्हा, कहाँ है लल्ला? कान्हा, सच्ची में बहुत शरारती होगा। वन को स्थान है क्या अकेले जाने का? बहुत तंग करने लगो है। अब इसे फिर से दंड देना पड़ेगा। हे नारायण, आगे तो इतना घोर घना वन है, कहीं कुछ हो जाए तो? कहीं कोई पशु सामने पड़ जाए तो? इतना सा तो है, तनिक में भय ना लगो इसे। भय कैसे लग तो? रक्षा के लिए आप हो ना। मैया आगे आगे, लल्ला पीछे पीछे। कान्हा, 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 कान्हा। प्रभु, मेरे प्रभु आ गए। कान्हा, कान्हा यहाँ आया था क्या? आप सबने कान्हा को देखो है क्या? यशोदा, क्या होगो?
अरे क्षण भर पहले सारे बालक घर में ही थे। मैं तनिक पुए बनाने के लिए गई और जब लौट के आई तो सब जा चुके थे। कान्हा ना मिल रहा है, गांव के सारे बालक ना मिल रहे और आपको कछु अंदर ही ना पड़ रहा। हे नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मना किया था ना, फिर क्यों आयो तू यहाँ? हाँ मैया, मैया हम सब अपने आप थोड़ी ना आए हैं, आप ही तो लेकर आई हमें। मैं लेके आई हूँ? हाँ, हमें तो वन का रास्ता भी ना पता था, हम तो आपका पीछा करते करते आए। अरे पर मैं तो तुम सबको ढूंढ रही थी और पीछे पीछे आए तो मुझे रोका क्यों ना? आप ही ने तो कहा था मैं जब भी बन जाऊं तू अपने आप मेरे पीछे पीछे आ जाइयो। मैं जब भी बन जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो बस। और आपने वचन भी तो दिया था कि ऐसा करे तो आप डांट ना लगाओगी, पर आप तो मेरे पूरे गांव के सामने कान पकड़ के खड़ी हो। मुझसे चालाकी करतू है? अभी बताती हूँ तुझे। रुक लल्ला, रुक लल्ला, यशोदा ना, लल्ला रुक, लल्ला मैंने, लल्ला, लल्ला रुक, रुक। नाना मैया फिर से डरना। तू घर चल, बताती हूँ। वैसे अच्छा ही हो ना जो कान्हा आपको यहाँ ले आयो। वृंदावन आने के बाद आप दुर्बल हुई हो कि ना हुई हो, आपके कानों की शक्ति अब से दुर्बल हो गई है सुलक्षणा काकी। एक बार में सुनाई ना पड़ा और फिर से सुन लियो। मैं मैया को ना लेकर आई हो, जी लेकर आई है हमें। लल्ला, यशोदा बालक है जे, खेलने दो। और वैसे भी जे स्थान सुरक्षित है, किसी भी मांसाहारी पशु के यहाँ चिन्ह ना मिले। बालकों, ये बाढ़ के बाहर ना जानो है, भीतर ही खेलना। समझ में आई बात? समझ में आई कान्हा? चलो जाओ खेलो। बोला बंसी, बालकों का ध्यान रखना। चिंता मत करो भाभी, कहीं ना जाएगा कान्हा। तू जानती है ना उसे कस्तूरी, इसके पांव एक स्थान पर टिकते ही ना है। भोला बंसी है ना यहाँ दृष्टि रखाए हुए, आप चलो हमारे साथ। और आपको ऐसे ऐसे फूल दिखाना है जैसे आज तक ना देखे होंगे। चलो। और आपको पता है वृंदावन में बहुत ही दुर्लभ फूल मिलते हैं। हाँ चलो। बोला देखो ना कितना प्यारा है ना। क्षमा करना मैया, वृंदा देवी को दिया वचन निभाने के लिए एक शरारत और करनी पड़ेगी मुझे। क्या होगो, क्या सोचने लगो है कान्हा? यही कि कितने दिन हो गए हमने लुका छिपी का खेलना खेलो, है ना? अरे हाँ, यहाँ तो छुपने के कितने सारे स्थान है। कान्हा, तो दावले हम चुपते हैं।
आज तो छुप के मुझे जानवर सिखाओ, पर जब तक दाऊ है ये संभव ना है। तो जाओ, फिर मैं ना खेलूंगा। क्यों? हर बार दाऊ मैं ही रहता हूँ, आज मैं छुपूंगा। दाऊ लेंगे आज की दाऊ। हाँ तो ले लूंगा। ऐसा लगता है क्या मुझे? चुटकी बजाते ही सबको ढूंढ लूंगा ऐसे। हंस लो, अब तो सबसे पहले तुम्हें ढूंढूंगा कान्हा। जाओ तुम सब छुपो। एक बलराम की आंखें अनेक। ओ चतुर वही जो बलराम से छुप पाए। जो कहाँ गए सारे के सारे? चिंता मत करो जसोदा जी, छुपन छुपाई खेल रहे सब के सब। वो देखो 10 अब बस, मैं आ रहा हूँ। अधिक देर तक छुप नहीं पाओगे, सब एक एक करके मेरे हाथ आओगे। आपने वन में प्रवेश तो कर लिया है प्रभु, पर अभी भी आपकी ये वृंदा आपके दर्शन से वंचित है। अब आ भी जाइए प्रभु। मैं तो कब से यही हूँ वृंदा देवी, कब से यही हूँ वृंदा देवी। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा मुरली मनोहर कृष्णा, गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। मुझे साक्षात दर्शन देकर आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है प्रभु। आपसे मेरा नाता बहुत पुराना है वृंदा देवी, तो फिर मिलने कैसे ना आता मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। आपके बारे में तो सारे जगत को जानना चाहिए। महाराज केदार की पुत्री वृंदा, जो अपनी भक्ति से गोलोक की अधिकारी बन गई थी, यहाँ इसी स्थल पर अपनी तपस्या से आपने मुझे प्राप्त किया था। तब यहाँ कुछ भी नहीं था। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। आंखें खोलो वृंदा, आंखें खोलो वृंदा, आंखें खोलो वृंदा। प्रभु आप? मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। अपनी साधना से बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना दिया है तुमने। रिक्त पड़े इस स्थान को हरे पूरे वन में परिवर्तित कर दिया है तुमने, और अब तुम इस वन का भाग बन चुकी हो वृंदा, और ये वन बन गया है तुम्हारा अंग। अब से युग युगांतर तक ये वन और इसके निकट का क्षेत्र तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। इस वृंदावन में आकर जो भी भक्त तुमसे आज्ञा लेकर तप करेगा, उसका तप तुम्हारे तप की तरह अवश्य सफल होगा। अब से ये वन क्षेत्र पूजनीय होगा। प्रभु, एक भक्त को पूज्य क्यों बना रहे हैं आप? अब तुम केवल एक भक्त नहीं रही वृंदा, वृंदा देवी बन गई हो। वृंदावन की स्वामिनी, वृंदावन की देवी।
मैं वचन देता हूं, द्वापर में फिर तुमसे भेंट करने आऊंगा और तब तुम मेरी लीलाओं की साक्षी बनोगी। आज मैं यहाँ अपना वचन पूरा करने के साथ साथ एक स्वार्थ के लिए भी आया हूँ। वृंदा देवी, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। आज्ञा नहीं प्रभु, आदेश दीजिए। कंस के राक्षसों के वार से गोकुलवासियों को बहुत हानि पहुंची थी। मैं ना चाहता वृंदावन में भी ऐसा ही हो। कंस के राक्षस गांव तक पहुंच पाए, उससे पहले कि मैं यहाँ आपके वन में उनका सामना करना चाहता हूँ। बस इसीलिए आपकी आज्ञा चाहिए थी मुझे। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा प्रभु। पूर्व काल में दिए आपके वचन के अनुसार मैं आपके लीलाओं की साक्षी बन पाऊंगी। इतने समय होगा सुबह हुए। बलराम आयु ही ना अभी तक ढूंढने। पक्का पहले कान्हा को ढूंढ रहा होगा। इतने समय तक एक ही स्थान में छुपने वालों में से ना है। कान्हा, भोला, बंसी। हाँ रानी भाभी। कान्हा कहाँ है? रानी भाभी, कान्हा तो अभी यहीं पे था। हाँ। ये ब्रिज के पीछे ही छुपा हुआ था। जाने कहाँ चला गया वह? बहुत उदंड होगा वह जी। जिसके साथ साथ आपको एक और सहायता करनी होगी मेरी। कान्हा, मेरी सत्य को, मेरी दिव्यता को मैया से छिपाना होगा आपको। कान्हा, किससे बातें कर रहा था तू कान्हा? वो स्त्री कौन थी? वो स्त्री? कौन सी स्त्री? यहाँ तो कोई भी ना है। पर मुझे लगो मैंने किसी को देखा है। कान्हा, कोई थी ना यहाँ? हाँ? हाँ छोटी माँ। कौन? रात अनुचित समय पर फंसारे होता हूँ। पता नहीं छोटी माँ, पर जो भी थी बहुत सारी बेल और लता है उनके तन से लिपटी हुई थी और उनके पाँव बिल्कुल इस वृक्ष के जड़ों जैसे थे। यशोदा, तुमने भी ऐसा ही कछु देखो था क्या? मैं ठीक से तो ना देख पाई, पर कोई तो थी। भाभी, लग तो है हमारे बलराम पर भी उज्जवल का प्रभाव हो रहा है। मेरे लल्ला को बीच में क्यों ला रही है री? मैं बड़बोली बात नहीं कर रहा हूँ छोटी माँ। मैंने सच में कान्हा को उनसे बात करते हुए देखा था। सच्ची सच्ची बता कान्हा, किससे बात कर रहा था तू? इनसे। इस वृक्ष से? नहीं छोटी माँ, ये किसी स्त्री से बात कर रहा था। मैया, मुझे ना पता आप किस स्त्री की बात कर रहे हैं। मैं तो सच्ची ने से ही बात कर रहा था।
क्या बात कर रहा था तू? देख, असत्य मत ही बोल। असत्य क्यों बोलूंगा मैया? मैं तो आपका अच्छा लल्ला हूँ। सच्ची, मैं इनकी आज्ञा मान रहा था। आज्ञा? लेकिन किस बात के लिए? अब हम गैया को चराने यहाँ आएंगे ना, इसी वन से चारा काट ले जाएंगे। यहीं पे मैं और मेरे सखा खेलेंगे, खाएंगे, बहुत सारे अलग अलग कार्य करेंगे। तो इन सब के लिए वृंदावन से आज्ञा लेनी चाहिए ना बाबा? ये क्या तो सही रो है। तो क्या ये वृक्ष तुम्हें आज्ञा देगा? हाँ दाऊ, ये वृक्ष इस वन का भाग है और ये पूरा वन इस वृक्ष का अंग है। कान्हा, यदि आज्ञा मिल गई हो तो चले। गोधूली से पहले घर पहुंचना है। चलो दाऊ। चलो चल लल्ला। कछु तो विचित्र था वहां पे, पर क्या? किससे बातें कर रहा था तू कान्हा? कौन थे वो? हमें तो लगता है अवश्य ही किसी भूत प्रेत या पिशाच ने करो ये सब। कहाँ गो? और मिठाइयाँ कहाँ गई? हे नारायण! क्या हो गया यशोदा? मैं सच्ची कह रही हूँ जी, कछु तो गड़बड़ है वृंदावन में। अभी यहाँ पानी का लोटा रखा था, अचानक से लुप्त होगा। जय, पर मिठाइयाँ भी तो रखी थी। अच्छा ठीक है, किसी ने कछु ना लिया है, पर मैं कह रही हूँ कछु तो गड़बड़ है यहाँ। यशोदा, अधिक चिंता दुख का कारण होती है। जितना सोचोगी उतनी ही घबराहट बढ़ेगी। सही सोच रही हूँ मैं। आपको तो विश्वास ही ना है मुझ पर मैंने वन में किसी को देखा था। हाँ ना, थी। मैं कह दे रही हूँ जी, मैं अपने लल्ला को वन के निकट भी ना भटकने दूंगी। कान्हा ने अच्छा नहीं किया माँ, सबके सामने झूठा ठहरा दिया मुझे। बलराम, छोटी छोटी बातें हृदय से नहीं लगाते पुत्र। छोटा भाई है वो तुम्हारा, है ना? आप कुछ भी कहिए माँ, पर अब मैं कान्हा की किसी भी बात के जाल में नहीं फंसूंगा। उसकी कोई भूल नहीं छुपाऊंगा। उसके हर कार्य पे दृष्टि रखूंगा मैं, और छोटी माँ को सारी सूचना भी दूंगा। लो कर लो बात, अब मैया को संभालूंगा या दाऊ को। मैं खोलता हूँ मैया।
नारायण नारायण बड़ी माँ। नारायण नारायण। आओ। छोटी माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या होगा बलराम? इसका अर्थ है कि दाऊ कल की बात अब तक नहीं भूले, इससे पहले कि ये मेरा वन जाना और भी कठिन बना दे, इन्हें रोकना होगा। छोटी माँ, मैं ये कह रहा था कि दाऊ आपके लिए आसन। छोटी माँ, कल ना लो दाऊ चल। क्या कर रहा है कान्हा? अपनी दाऊ की सेवा। यशोदा, दोनों भाइयों में थोड़ी अनबन हुई है।